यहाँ पर इस वक्त तमाम मुसलमान और हिंदू सभी लोग मिलकर ये मना रहे हैं। और जो लोग इस बात पे इतराज करते हैं कि पाकिस्तान में शायद हिंदू कम्युनिटी जो है उनको जानबूझ के टारगेट किया जाता है, तो भाई वो तमाम लोग ये देख लें कि आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे खड़े हैं। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान में हमारी हिंदू बरादरी अपने पूरे मजहबी जोशो खरोश से होली का त्योहार सेलिब्रेट कर रही है। मैं इस वक्त मौजूद अपने हिंदू भाइयों के साथ, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनका ये त्योहार किस तरह गुजर रहा है और पाकिस्तान में रहते हुए एज अ हिंदू माइनॉरिटी क्या इन्हें अपने तमाम तर राइट्स मिल रहे हैं। और खासकर अगर हम बात करें तो हमारे साथ नीलेश मौजूद हैं जो कि इंडिया से पाकिस्तान आए हैं। तो इनसे जानते हैं कि इंडिया की होली तो हमने अक्सर टीवी चैनल्स पर देखी है, सोशल मीडिया पर देखी है, तो पाकिस्तान में कैसा लग रहा है इनको होली सेलिब्रेट करते हुए। नमस्कार। नमस्कार नीलेश, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। नीलेश, आप इंडिया कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ, कर्नाटका स्टेट से। और यहाँ पे 2-3 दिन पहले आया हूँ और बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत लोग ओपन माइंडेड हैं और हिंदूज को बड़ी आज़ादी है यहाँ पर। जैसे मुझे देखने में आया है, बड़े हिंदू अपनी आज़ादी से अपनी होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सारे हमारे हिंदू भाई हैं। यहाँ हमारे साथ यहाँ पे मुसलमान भाई भी हैं जो बड़े जोश व खरोश से हमारे हिंदू भाइयों के साथ यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके खुशी में शामिल हैं। अच्छा नीलेश, क्या वजह थी कि आप इंडिया से स्पेशली पाकिस्तान आए और क्या आपको वीजा मिल गया इजीली? जी, वीजा कुछ टाइम लगा था, 1-2 महीने पहले मैंने कोशिश की थी, उसके बाद वीजा लग गया, जारी बात है। तो यहाँ पर मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ उन्होंने कहा कि आप आए देखें। उनके साथ मैं पहले से कांटेक्ट में था 2-3 साल से, तो उनके कहने पे आ गया और देखा। यहाँ पे बड़ी खुशी हुई मुझे। मैं 2-3 दिन से लाहौर घूम भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। बड़े यहाँ पे लाहौर के जिस तरह लोग सुने थे हमने कि भाई जो लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही को नहीं। ये सच्ची, बिल्कुल सच्ची बात है। आप जैसे यहाँ पे खूबसूरत लोग हैं। सर, आज पाकिस्तान भर में हमारी हिंदू कम्युनिटी जो है वो अपने मजहबी जोशो खरोश के साथ होली का त्योहार सेलिब्रेट कर रही है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि होली मनाई क्यों जाती है? बहुत बहुत शुक्रिया जी। बुनियादी तौर पे ना सिर्फ पाकिस्तान में मगर दुनिया भर में होली का त्यौहार मनाया जाता है। मगर सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इसका जो ओरिजिन है, एक तो हम कल्चरली जानना चाहें तो एक बहार की आमद है और बहार में रंगों का खिलना, फूलों का खिलना, उस वजह से होली सेलिब्रेट की जाती है। और अगर मजहबी तौर पे या धार्मिक तौर पे देखा जाए तो इसकी बुनियाद भी पंजाब है, मुल्तान इसकी बुनियाद है। और प्रहलादपुरी मंदिर जो आप मुल्तान में आपने कभी देखा होगा या विजिट करने का मौका मिले तो वहाँ जाके देखें कि उसकी बुनियाद बुनियादी तौर पे मुल्तान है। मुल्तान का एक राजा था, राजा हिरण्यकश्यप, वो अपने आप को ईश्वर कहता था। और उसका जो बेटा था प्रहलाद, वो कहता था कि ईश्वर आप नहीं मगर ईश्वर एक खुदा की ज़ात या भगवान की ज़ात है, वो उनकी पूजा करता था। मगर उसके वालिद ने, हिरण्यकश्यप ने कई बार कोशिश की कि अपने बेटे को मरवाने की कोशिश करे, मगर वो किसी न किसी मुआवजे से बच्चा बच जाता था। तो वो हर बार बचने पर उसकी खुशी मनाई जाती थी। मगर उसके जो वालिद थे, उसने कई बार सोचा कि बच्चा मरता क्यों नहीं है। जब उसकी बहन थी होलिका, बुनियादी तौर पे होलिका को एक वरदान मिला हुआ था कि उसे ताकत थी कि साल का एक दिन ऐसे आता था कि वो अपने इर्द गिर्द आग लगाती थी और वो चादर लपेट के बैठती थी, उसको आग नहीं लगती थी। तो होलिका ने अपने भाई से कहा कि मैं अपने भतीजे प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाऊंगी और ये आग उसे लग जाएगी, ये बच्चा भी मर जाएगा और मुझे आग नहीं लगेगी। तो बुनियादी तौर पे वो दिन आया, उसने अपने भतीजे को गोद में बिठाया, प्रहलाद को। होलिका ने जब आग लगाई गई तो ऐसी हवा चली कि वो चादर जो थी वो उस होलिका से उतरकर प्रहलाद के इर्द गिर्द लपेट दी गई और वो आग जो थी वो होलिका को लगी और होली जल गई। अब उस खुशी में कि होली जलाई जाती है, फर्स्ट डे जो होता है होली का, उसमें रात के वक्त संध्या का वक्त होता है, शाम को वो होली जलाई जाती है और अगले दिन खुशी का इज़हार करते हुए लोग अपने दोस्तों को, अहबाब को, रिश्तेदारों को रंग लगाते हैं। इस वजह से होली सेलिब्रेट की जाती है। जबरदस्त। अच्छा सर, अगर हम बात करें अपने YouTube चैनल की तो हमारे इस YouTube चैनल को पूरी दुनिया में देखा जाता है, इंडिया में भी देखा जाता है, लेकिन हमारे जो इंडियन व्यूअर्स हैं वो अक्सर हमसे ये बात करते हुए, सवाल करते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी जो है वो सेफ नहीं है, उन्हें मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है। वक्त के साथ साथ जब तक़सीम हिंद हुआ था उसके बाद से जो है पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी की तादाद बढ़ने की बजाय कम हो रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे उन इंडियंस को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं और मुझसे कई सालों से वो ये सवाल मुसलसल करते आ रहे हैं? मैं चाहूंगी कि इस वक्त मेरे जो हिंदू भाई इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं वो इस सवाल का जवाब दें।
बुनियादी तौर पे जिस तरह आपने बात की कि भारत के अंदर आपके व्यूअर्स बहुत ज़्यादा हैं और आपको सुनते भी हैं, आपसे सवाल भी पूछते हैं। मैं बेसिकली सिंध से बिलोंग करता हूं और मुझे गुज़िश्ता 20 साल हो गए मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा रहा हूं, लैंग्वेजेस का एक प्रोफेसर हूं। इशू ये है कि सिंध के अंदर भी कई ऐसे मामलात हैं जो फोर्स कन्वर्जन के हवाले से जाने जाते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह के वाक़यात नहीं होते। उसमें सिंध की ऐसी कम्युनिटी जो पार्टीशन में भी माइग्रेट करके गई थी, मगर उसके बाद अब भी ऐसे कुछ हालात हैं जिसकी वजह से लोग माइग्रेट करके जाते हैं। मगर हालात ये हैं कि भारत में जाने के बाद भी उनको कई सालों तक उनको नेशनलिटी नहीं मिलती, तो ना वो बेचारे यहाँ के रहते हैं ना वो वहाँ के रहते हैं। क्या एक्सेप्टेबिलिटी वहाँ पर है? वो सिर्फ ग्रीन पासपोर्ट को जानते हैं, ना कि मुस्लिम को, ना कि हिंदू को। आप भारतीय नहीं है तो भारतीय नहीं है। बुनियादी तौर पर रीजन